तो वेलकम बच्चों टू द ब्रांडेड केमिस्ट्री। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। आज मैं आपको फ्रॉम बेसिक्स बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। जैसा कि आपको पता है कि नीट 2022 में भी एक क्वेश्चन आया है नोमेनक्लेचर से, और नोमेनक्लेचर एक फंडामेंटल है जिसको बिना जाने हुए, बिना समझे हुए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को बहुत मुश्किल से समझ पाओगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ नोमेनक्लेचर फ्रॉम ज़ीरो लेवल, एकदम ज़ीरो लेवल। ठीक है, तो जिन बच्चों को पढ़ना है सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा बच्चे, आपको पेन पेपर लेकर बैठना होगा और एक एक बात को नोट करना होगा, फिर आप उसको फिर बार बार रिवाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चे, देखिए विल स्टार्ट विथ नोमेनक्लेचर of organic compound। तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए जो सबसे पहले आपको एक टर्म रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड। ये क्या है? रूट वर्ड। ये क्या इंफॉर्मेशन देगा बच्चों फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो कहा गया कि इट इंडिकेट्स व्हाट? तो टोटल नंबर ऑफ क्या बताइए? ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मेन चेन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन चेन में टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, ये इंडिकेट करेगा आपको रूट वर्ड। अब सवाल है कैसे? तो याद करो, बचपन में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि अगर आपके पास एक कार्बन है तो इसके लिए आप रूट वर्ड क्या लिखते हो? मिथ। याद आया? फॉर वन कार्बन मिथ। तो सेकंड कार्बन के लिए आप बताइए क्या बोलेंगे? तो फॉर सेकंड कार्बन क्या होता है? इथ। गुड, इथ। थर्ड कार्बन के लिए क्या होगा बच्चों बताइए? इट इज प्रॉप। गुड। फोर कार्बन के लिए बोलिए। फोर कार्बन के लिए होता है ब्यूट। और फाइव कार्बन के लिए क्या होगा बच्चे? फॉर फाइव कार्बन इट इज पेंट। ठीक है, सिक्स कार्बन के लिए हेक्स। और सेवन कार्बन हो तो क्या बोलोगे? हेप्ट या सेप्ट। कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो फॉर योर का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे हेप्ट बोलेंगे, HEPT, नॉट सेप्ट। ठीक है। व्हाट अबाउट एट कार्बन? एट कार्बन के लिए बोलेंगे आप ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। व्हाट अबाउट नाइन कार्बन? तो नाइन कार्बन के लिए आप बोलते हो बच्चे नॉन, NON, नॉन। आगे चलते हैं। 10 कार्बन, सारे बच्चों को पता है, बताइए फॉर 10 कार्बन रूट वर्ड इज डेक। यहाँ तक तो ओनली अप टू 10 ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना तो इसके आगे भी आपको जानना होगा, और वो ये है 11 कार्बन। बताओ, गेस करो क्या होगा? तो बच्चों फॉर योर का इन्फॉर्मेशन इट इज़ अनडेक, UNDEC। अनडेक रिप्रेजेंट 11 कार्बन। 12 के लिए आप बोलेंगे डोडेक। अच्छा, आप 13 कार्बन के लिए खुद भी गेस कर सकते हो कि क्या हो सकता है, और अगर आपने खुद सोच कर वो बोल दिया, इसका मतलब आप भी उसके इन्वेंटर बन गए ना, क्योंकि आपने इससे पहले कभी सुना नहीं था और आपने गेस कर लिया और आपका सही हो गया, तो ये फॉर होल लाइफ ये आपका याद रहेगा। तो बताइए 13 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राई डेक। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? दैट इज 14 कार्बन। 14 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं टेट्रा डेक। और 15 कार्बन के लिए बोलेंगे क्या? पेंटाडेक। तो देखा गया है कि अप टू 15 कार्बन तो आपको जानना ही चाहिए,
ऐसे आप 20 कार्बन तक भी जान लो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 16 के लिए ओरिल बोल देता हूँ मैं, 16 के लिए आप बोलेंगे हेक्साडेक, 17 के लिए क्या होगा खुद गेस करो, हेप्टाडेक, फॉर 18 इट इज़ ऑक्टाडेक, 19 के लिए क्या होगा, नोनाडेक। अच्छा, यहाँ तक तो सीक्वेंस में था, लेकिन 20 कार्बन का अलग होता है, दैट इज़ कॉल्ड ECOS, EICOS। ECOS रिप्रेजेंट 20 कार्बन, लेकिन 15 कार्बन तक में आपका काम चल जाएगा, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या है, जो आपको ये बताए कि आपके मेन चेन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन चेन में टोटल कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट हैं, दैट इज इंडिकेटेड बाय रूट वर्ड। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, बेहतर होगा। देन विल स्टार्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नोट इट डाउन। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, और आप इसे कहते हो, क्या कहते हो बच्चों, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये क्या इंडिकेट करेगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो देखो बच्चों, कहा गया कि प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट्स सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन को इंडिकेट करेगा। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो बच्चे, प्राइमरी सफिक्स। तो देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, दैट इज़ प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में कहा गया कि इट इंडिकेट्स सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नोट करिए अपने नोटबुक में, इट इंडिकेट्स व्हाट, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ, बोलिए, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बताएंगे कि ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, और उसको इंडिकेट करेंगे हम लोग प्राइमरी सफिक्स से। एक सवाल हमेशा आता है बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ व्हाट डू मीन बाय सैचुरेटेड कंपाउंड, तो मुझे मालूम है कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ बच्चे सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं, तो आप जनरली ये कहते हो कि वो कंपाउंड जिसके पास सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं, तो फिर आप कहोगे जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। नहीं, लेकिन अगर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप IIT प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें उनके डेप्थ तक जाना चाहिए कि सैचुरेशन का मतलब एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर इसको आप यूँ समझो कि एक होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो आप बताइए सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो आप कहते हो वैसा सोल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, वैसा सोल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते। क्या मतलब हो इसका, तो जब आप सोल्यूशन बनाते हो तो सॉल्वेंट में आप सोल्यूट ऐड करते हो गिवन टेम्परेचर पे, जो भी टेम्परेचर होता है, तो आप जस्ट सपोज कि उसमें ऐड करते रहो क्या, सोल्यूट, और वो घुलता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर घुलना बंद हो जाएगा। जैसे ही घुलना बंद हो जाएगा, आप उस सॉल्यूशन को कह दोगे कि ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि इसमें जो एडिशन पावर है सोल्यूट की, वो ख़त्म हो गई, मतलब आप इस पर एडिशन नहीं करा सकते। लेकिन जब तक एडिशन कर सकते थे, जब तक एडिशन हो रहा था, तब तक आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था। सिमिलरली अगर आप इस कॉन्सेप्ट को इस पे इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली सैचुरेटेड कंपाउंड कहते किसको हैं। तो देखो बच्चे, एक बहुत ही मामूली सा कंपाउंड है, इसका नाम है ईथेन। देखिए आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, ये ईथेन है बच्चों। इसके पास टोटल 7 बॉन्ड्स हैं। अब आप बताइए, अगर इस पर हम एडिशन करना चाहते हैं, एडिशन मतलब, एडिशन का मतलब ये है कि इन दोनों हाइड्रोजन को इस पर हमें ऐड करना है
और इस सबस्ट्रेट से किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हमें बाहर नहीं करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके सारे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, इस पे एडिशन मुमकिन नहीं है। तो सेम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पे कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एडिशन पावर नहीं हो, जिसमें हम एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते हो, हम उन्हें सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन इसकी पहचान ये होती है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड है इसलिए इस पर आप एडिशन नहीं कर सकते। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब कहोगे व्हाट डू मीन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड? तो जैसा कि आपने बताया कि वो कंपाउंड जिस पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, हम उन्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। चलिए अब इसमें हम फिर इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, क्या इसमें हाइड्रोजन या कोई भी रिएजेंट ऐड हो पाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मुमकिन है। इस कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड्स हैं, दैट इज़ डबल बॉन्ड है, जिसमें आप एक को सिग्मा कहते हो और दूसरे को कहते हो पाई बॉन्ड। तो जब आप इस हाइड्रोजन को इस पर ऐड करेंगे तो उस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो और दोनों पे एक एक हाइड्रोजन और ऐड कर दो। दैट मीन्स कि इनके पास, किसके पास? इनके पास एडिशन पावर थी, इसलिए आपने इनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा। क्या आप इन्हें फर्दर हाइड्रोजनेट कर पाओगे? क्या इसमें हाइड्रोजन ऐड कर पाओगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। दैट मीन्स कि इस अल्कीन को सैचुरेट करने में वी नीड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस अल्कीन को सैचुरेट करने में वी नीड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसा कि आपने बताया था बच्चों कि अल्कीन और अल्काइन दोनों ही अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछता कि बताओ अल्काइन और अल्कीन में किसका अनसैचुरेशन लेवल, किसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा है, तो आप बिना कॉन्सेप्ट के कैसे बताते? देखिए अब आप बता पाओगे बच्चे। जैसे सपोज़ करो हमारे पास है ये एक सिंपलेस्ट अल्काइन। इस अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड्स हैं, जिसमें एक बॉन्ड को आप कहते हो सिग्मा बॉन्ड, बाकी 2 को कहते हो आप पाई बॉन्ड। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे बच्चों। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन काम की बात है, आप समझेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब आप देखिए बच्चे, इसमें हमने 1 टाइम एडिशन करने की कोशिश करी तो आप क्या देखोगे कि इसका एक पाई बॉन्ड टूटेगा और इस पर दोनों ही कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो ये कंपाउंड क्या था बच्चों? अनसैचुरेटेड। दिस कंपाउंड वाज अनसैचुरेटेड। कौन सा? अल्काइन। हमने हाइड्रोजन ऐड किया, फिर इस कंपाउंड का एनालिसिस किया तो स्टिल इसमें अनसैचुरेशन लेवल है। तो जब आपने फिर से इसमें H2 निकल इम्प्लीमेंट कर दिया तो अब ये बना आपका व्हाट? ये बना अल्केन। अब आप बता सकते हो क्या कि जो अब हमने एक कंपाउंड बनाया है अल्केन, क्या इस पर फर्दर एडिशन पावर है? तो आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ आके ये अनसैचुरेट हो गया। अब आप देख सकते हो बच्चे ध्यान से, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसके अकॉर्डिंग इस अल्कीन को अनसैचुरेट करने के लिए, सैचुरेट करने के लिए वी नीड ओनली 1 हाइड्रोजन, जबकि इस अल्काइन को अनसैचुरेट या सैचुरेट करने के लिए वी नीड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो अल्काइन है उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्केन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड बेसिकली वो कंपाउंड है जिनमें एडिशन पावर हो और उसकी पहचान ये है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो अब आप देखेंगे इसको प्राइमरी सफिक्स से कैसे इंडिकेट करोगे कि कौन सा कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और अगर अनसैचुरेटेड है तो उनका अनसैचुरेशन लेवल क्या है। तो लेट्स सी बच्चों, स्टिल अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप के पास वो फैसिलिटी है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको रिजॉल्व कर दूँ। तो देखो बच्चे, अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं हम एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो आप क्या लिखेंगे? एन। व्हाट अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो आप लिखेंगे इन। अब मेरा एक सवाल ये है आपसे, क्या एक ही मॉलिक्यूल पे 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड पॉसिबल हैं? तो आपका आंसर होगा येस। तो जैसे अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो
तो आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे डाइईन। ठीक है, अगर 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ देन इट इज़ कॉल्ड ट्राइईन। गेटिंग? उसी तरह से आप टेट्राईन और पेंटाईन भी कह सकते हो। तो ये हुआ फॉर डबल बॉन्ड, ठीक है ना। सिंगल डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे बच्चों, इन। 2 डबल बॉन्ड हुआ तो डाइईन, एंड फॉर 3 इट इज़ ट्राइईन। अब आइए, अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका प्राइमरी सफिक्स आप क्या लिखोगे, आप इसका प्राइमरी सफिक्स लिखोगे आइन। बताइए क्या लिखेंगे बच्चे, आइन। और अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे डाइआइन, नॉट डाइन, डाइआइन। ठीक है, ठीक है। तो और अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 हुआ इन अ सेम मॉलिक्यूल देन इट इज़ कॉल्ड ट्राइआइन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन कहना है बच्चे हमें, डबल बॉन्ड के लिए इन, 2 डबल बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल पे हो तो डाइईन, और 3 डबल बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल पे हो देन इट इज़ ट्राइईन। और अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन कहेंगे, 2 ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो डाइआइन कहेंगे, और आप बताओ कि अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या कहेंगे, इट इज़ ट्राइआइन। तो ये था ऑल अबाउट प्राइमरी सफिक्स, जो आपको बताएगा कि आपका कंपाउंड कैसा है बच्चों, सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये 2 सीखने के बाद अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों। मुझे बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आपको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो इंटरेस्ट लेना होगा। ठीक है, लेट्स सी। अब हमने लिखा अल्केन, अल्केन। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे बच्चे तो ये इसमें 2 वर्ड मिलेंगे। एक है अल्क, अल्क इज़ नथिंग बट रूट वर्ड, याद आया। तो अल्क क्या है बच्चों, रूट वर्ड है। और एन क्या है, एन है पीएस, पुलिस स्टेशन, नहीं, प्राइमरी सफिक्स। गेटिंग इट और नॉट? तो अल्क एक्चुअली रूट वर्ड है, एन प्राइमरी सफिक्स है, दोनों को मिलाकर हमने बनाया अल्क एन। कोई बच्चा बताएगा कि इससे पहले आपने क्या ये सोचा था कि ये मिथ एन है, मतलब 2 वर्ड है और दोनों के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो मिथ ये बता रहा है कि आपके पास 1 कार्बन है, और एन बता रहा है कि आपके पास सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई आपसे इसके जीएफ का नाम पूछ ले या जीएफ फॉर्मूला पूछ ले, जीएफ मतलब अरे जनरल फॉर्मूला, दैट इज CnH2n+2, गलत बात नहीं सोचते, CnH2n+2, वेयर n रिप्रेजेंट व्हाट, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ, बताइए, नंबर ऑफ कार्बन एटम, है कि नहीं। एंड 2n+2 रिप्रेजेंट व्हाट, अरे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन है, बचपन से जानते हैं आप लोग, CnH2n+2, वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड 2n+2 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नहीं, मैंने कहा कि अगर आप लिखते हो मीथेन तो ये एक्चुअली में हमने जनरल फॉर्मूला से ही तो लिखा है, n की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो क्या आ गया, H4। अब आप बताइए अगर C3 है तो H कितने होंगे, इस जनरल फॉर्मूला से बताना है बच्चों। कार्बन को डबल करके 2 ऐड भी करना है, तो देखिए 2n+2 दैट इज 3 2 जा 6+2 8, और 3 कार्बन के लिए क्या बोलोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ना, प्रोपेन, ये बना प्रोपेन। व्हाट अबाउट C5H, बोलिए H कितना, 12, यस, C5H12। तो अब इसे क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंट एन। कुछ हो रहा है गेन और नॉट, लेट्स गो अहेड। C7H कितना, जस्ट डबल करके 2 ऐड करना है, जल्दी बताओ भाई। C7H14, वेरी गुड, नहीं डबल करना है, तो 7 × 2 कितना होता है भाई, 14+2 दैट इज 16। तो क्या कहोगे इसको आप, हेप्ट, अरे बोलो
हेप्टेन। और C9 हुआ तो H बोलिए, 9 2 जा 18 और प्लस 2 20, तो H20। क्या कहोगे इसको आप? नॉन एन, नॉन एन। तो क्या आपको समझ में आ रहा है ये? नहीं? अब आपको इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, वो ये कि जनरल फार्मूला से जो आप फार्मूला ड्रॉ करोगे उस फार्मूला का एक स्पेशल नाम है। तो बताइए उस फार्मूला का स्पेशल नाम क्या है? तो दैट फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो फार्मूला जो जनरल फार्मूला से डिराइव किया गया है, आप उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला का काम क्या है? वो ये इंडिकेट करेगा, ये इन्फॉर्मेशन देगा, ये आपको बताएगा कि आपके कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं और एग्जैक्टली उनके नंबर क्या हैं। जैसे आपने कहा हेप्टेन, तो आपने लिखा क्या? C7H16। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिला कि कार्बन एंड हाइड्रोजन इनके पास है और एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कार्बन 7 है और हाइड्रोजन 16 है। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा आपको? ये इन्फॉर्मेशन देगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वो फार्मूला जो जनरल फार्मूला से डिराइव किया जाए, हम उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और भी वैरायटी ऑफ फार्मूला मैं आपको सिखाता हूं बच्चे, रंग बिरंगे फार्मूला, मजा आएगा आपको। तो देखो बच्चे, आपने सीख लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप बताओ, अगर आपके पास C5 है तो H कितने होंगे? जस्ट डबल करके 2 ऐड कर दो, ये आ गया बच्चे 12। इस फार्मूला को क्या कहोगे? इस फार्मूला को कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला। गेटिंग इट और नॉट? क्या ये आप समझ रहे हो बच्चों? तो अब देखिए, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को और भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने क्या किया बच्चों, देखिए तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इसको, नहीं? और यार मैं तो वो उस तरह का टीचर होने के डांस वांस करके आपको एंटरटेन करूँगा। हमारे यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना है तो आना होगा। एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सारे चैनल हैं, जाइए वहाँ डांस वांस होते हैं। नहीं तो टीचर को ये शोभा नहीं देता कि वो डांस वांस करे और फिर वो आपका एंटरटेन करे। नहीं, मैं आपको चाहूँगा कि आप इसको एंजॉय करो। नहीं, एक ऐसा टाइम आए कि आप इसको नोवेल से ज़्यादा एंजॉय करो, ऐसा। और ये मुमकिन भी है, ये पॉसिबल भी है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपकी दुनिया बदल देगा। नहीं तो सिर्फ आप ये सोचोगे कि कोई डांस करके पढ़ा है और फिर पढ़ेंगे, तब तो उतना ये नहीं होगा। आप ये देखो कि आप कंटेंट कितना अच्छा सीख रहे हो, आप में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक बार वीडियो देखने के बाद फिर आप अपनी आंखें बंद करने के बाद आप देखो कि क्या आपने जो वक्त बिताया है इसमें, आपने जो 40 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटे जो आपने इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो आप समझ लो कि लाइफ में सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है तो वो टाइम है। टाइम का ही गेम है सारा कुछ। अगर पूरा वर्ल्ड बहुत तरक्की कर रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम को सेव करने के लिए ही तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो आपने 1 घंटा इन्वेस्ट किया और अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो देखिए, और अगर नुकसान हो रहा है तो फिर बेकार है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एक बार देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप में चेंज आना चाहिए, आप में बदलाव आना चाहिए। और चेंज और बदलाव का मतलब ये है कि आप कुछ सीखोगे, और कुछ सीखोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है उससे ज़्यादा डोपामिन सिक्रीट करेगा जितना आप डांस वांस और गाने वाने सुनते हो। नहीं तो आप इसको एंजॉय करिए प्रॉपर वे में। ये है बच्चे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैं इसको दूसरी तरीके से लिखने जा रहा हूँ। देखिए ये है आपके पास CH3 CH2 CH2, एक बार और CH2, देन हमने लिखा CH3। तो आप बता सकते हो इसमें कार्बन कितने हैं? तो ऑफ कोर्स कार्बन 5 है बच्चों। तो इसको भी आप पेंटेन बोलोगे, लेकिन इस फार्मूला को हम लोग अलग नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, बताइए, इट इज़ कॉल्ड रैशनल फार्मूला। कौन सा फार्मूला बच्चों? रैशनल फार्मूला। अब आपको देखिए इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के कंपेयर में ये फार्मूला ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। कैसे? तो देखिए आपको पता चल रहा है ना कि कार्बन कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, कौन कैसे कनेक्टेड है। तो इट इज़ रैशनल फार्मूला। ये फार्मूला नंबर 2 है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूंगा किसी कंपाउंड का कि डेकेन का लिख के दिखाओ, तो आप डेकेन कैसे लिखोगे? यहाँ पे कार्बन और लास्ट में कार्बन, बीच में 8 आएंगे। गेटिंग और नॉट? ठीक है। इसके बाद एक और फार्मूला आपको सीखना है। क्या? देखो एक काम करते हैं हमने CH3 लिखा, फिर क्या लिखा? CH2, और फिर लिखा हमने CH3।
टोटल नंबर कार्बन हमने 3 रिप्रेजेंट किया है। टर्मिनल पोजीशन पे CH3 और मिडिल पे क्या है बच्चों बताओ CH2। अब आप ये बता दीजिए इसमें कितनी बार कितने टाइम CH2 रिपीट हुए, तो आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है 3 टाइम्स, तो आप इसका होल थ्राइस कर दीजिए। नहीं तो आपने इन तीनों को कंडेंस कर दिया है। क्या कर दिया? कंडेंस कर दिया है। तो नाउ दिस फॉर्मूला इज नोन एज व्हाट? कंडेंस फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड कंडेंस्ड अरे बोलो फॉर्मूला, इसे आप कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। तो जिसका भी फॉर्मूला आपसे मैं पूछूंगा, डेकेन का पूछूंगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 7 या 8। तो अगर आप 7 लिखोगे तो आपका आंसर गलत होगा, अगर आप 8 लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि 8 और 2 10 होता है और डेकेन के लिए 10 कार्बन लिखते हैं। गेटिंग इट और नॉट बच्चों? तो ये है आपके पास कंडेंस फॉर्मूला। अभी मैं आपको 2 फॉर्मूला और सिखाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। 2 फॉर्मूला और क्या है बच्चों? देखिए, क्या आपने ये लिख लिया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो 4th नंबर पे है, इसको आप कहते हो, अगर मान लिया हमने ऐसे लिख दिया, बताओ कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? मैक्सिमम 4 बना सकते हैं। लिख दिया हमने 4 बॉन्ड, हार्डन से फुलफिल कर दिया बच्चे इनके बॉन्ड्स को। देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए। नाउ दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसे आप क्या कहोगे बच्चे? आप इसे कहोगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देगा आपको। बताइए, देखिए पूरी तरह से आपको ओपन करके बता दिया गया है कि कौन किससे कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, कौन सा कार्बन किससे कनेक्टेड है और कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो मोस्ट इन्फॉर्मेटिव फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ? यस, इजाज़त है। तो आप देखिए बच्चे, लास्ट फॉर्मूला जो मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि ये सस्ता और टिकाऊ फॉर्मूला है, बहुत टाइम बचाएगा, इंक बचाएगा। ठीक है, कैसे? तो आप देखिए, हमने ऐसे लिख दिया, कहोगे ये क्या हुआ? अरे ध्यान से देखिए, पहले आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स देख रहे हैं, 5 कॉर्नर्स देख रहे हैं? नहीं, दीज कॉर्नर्स आर कॉल्ड कार्बन एटम। मतलब इस कॉर्नर पे कार्बन एटम रखे गए हैं। या आपको अंडरस्टूड करना, लिखना नहीं है कार्बन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कार्बन, अरे लिखना नहीं, समझना है। तो बताओ कितने कार्बन है यहाँ पे? तो कहेंगे 1 2 3 4 5। अब आप बताओ, कार्बन, एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? तो योर आंसर विल बी 4। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1 बॉन्ड। तो इसको कितने बॉन्ड चाहिए? और तो जितने बॉन्ड चाहिए वो होते हैं हाइड्रोजन। जितने बॉन्ड चाहिए वो होते हैं बच्चों हाइड्रोजन। तो आप बता सकते हो ये क्या हुआ? CH3, और ये 2 बॉन्ड मिल गया इसको, तो CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। तो CH3 CH2 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 CH3 को क्या कहते हो आप? पेंटेन। तो इस फॉर्मूला का नाम रख दें कुछ, इसका नाम है बच्चों बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या कहेंगे बच्चों? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? तो हमने 5 फॉर्मूलाई सीखे। क्या क्या? पहला था आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा रैशनल फार्मूला, तीसरा कंडेंस फार्मूला, और चौथा हमने सीखा था बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला, और लास्ट में हमने क्या सीखा? बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो ये 5 फार्मूलाई है, इम्पोर्टेंट फार्मूलाई। अगर मैं अब आपसे सवाल पूछूं कि राइट ऑल 5 फार्मूलाई, लिखो। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो तो, और सिर्फ सुन रहे हो तो बेकार है यार। नहीं, सुनने से कुछ नहीं होता, सुनते तो बहुत कुछ हो। सुनाते तो आपको पेरेंट्स भी बहुत कुछ हैं, कहाँ असर होता है। तो आप एक काम करिए, नोट्स बुक लीजिए और उस पर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि राइट ऑल 5 फॉर्मूलाई फॉर डेकेन। डेकेन, आप डेकेन के लिए 5 फॉर्मूलाई लिख कर दिखाओ। डेकेन के लिए ये ऑल 5 फॉर्मूलाई लिखिए और लिख कर दिखाइए। अब दिखाओगे कैसे? दिखा नहीं सकते तो मैच तो कर लोगे, जो मैं इसका आंसर करूंगा। तो आप बताइए, पहला है आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखोगे बताओ? डेकेन है तो C10, H कितना होगा? 2 गुना करके 2 ऐड करना है बच्चे, तो H 20, बोलो बोलो 2। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा आपके पास है बच्चों, जैसा कि बताया था मैंने कि आपको रैशनल फार्मूला लिखना है, तो लिखो
CH3, CH2, 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 थक गए, CH2, 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 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने देखो काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। नहीं, इसे इतने ही लिखने में थक गए होगे, और वेब सीरीज़ एक रात में 23 देख लेते हो, अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट है आपके पास बच्चों, दैट इज़ व्हाट, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होता है, CH3, CH2, CH3। अब बताओ यहाँ पे क्या करें, हॉल क्या लिखें भाई, 8 लिखें, 10 लिखें, 12 लिखें, या कुछ ना लिखें? तो लिखेंगे हम 8 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डेकेन है, तो 2 कार्बन टर्मिनल पे और 8 कार्बन बीच में रखोगे तभी तो डेकेन होगा। चलिए आगे, नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला। तो आप इसमें क्या करो, ऑल 10 कार्बन को ऐसे 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 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन फिल कर दो। अरे इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। ये आ गया बच्चों, दिस फार्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और लास्ट फार्मूला है सबसे आसान, सस्ता, टिकाऊ, मेरा फेवरेट है, आपका पता नहीं। देखिए बच्चे, हमने ऐसे जिगजैग बना दिया, कार्बन काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने कहा था कि एकदम ज़ीरो लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा और सारी बातें पढ़ाऊंगा अप टू नीट और एडवांस तक, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैंने जो भी पढ़ाया है उसको आप अपने नोट्स बुक में लिखेंगे, और जो जो लिख लेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि हमने लिख लिया है। फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जहाँ से हमने यहाँ पे आज रोका। मुझे मालूम है कि आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे, क्योंकि वेब सीरीज़ तो है नहीं, ठीक है ना। ये पढ़ाई है, पढ़ाई मुश्किल होती है, और बिना टीचर के आप तो सामने भी नहीं होगे, मैं डंडे मार के आपको पढ़ा लूँ, नहीं तो आप थक गए होंगे, ठीक है, प्यास लग रही होगी, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा होगा। तो जाइए, नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम फिर से शुरू करेंगे। आई होप आप लोग अच्छा करोगे, नहीं तो तब तक के लिए बाय बच्चों, अपना ख्याल रखिए।